हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र धनेश और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कॉल ऑप्शंस। इस वीडियो से हम ये जानेंगे कि ये कॉल ऑप्शंस एग्जैक्टली होते क्या है, इसमें जो आईटीएम, एटीएम और ओटीएम कॉल्स होते हैं ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, ये जो कॉल ऑप्शंस के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो प्रीमियम होता है, जो स्ट्राइक प्राइस होती है और जो एक्सपायरी होती है, ये एग्जैक्टली क्या होते हैं। इसका जो प्रीमियम रहता है एग्जैक्टली ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट इंस्ट्रूमेंट कॉल ऑप्शन को कहा जाता है, ये एग्जैक्टली कैसे होता है, मतलब ये हाउ कुड कॉल ऑप्शन गिव्स अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड विथ लिमिटेड लॉस। तो ये जो कॉल ऑप्शन जब कोई भी बाय करता है तो वो उसे अनलिमिटेड प्रॉफिट कैसे मिल सकता है और लिमिटेड लॉस कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो कॉल ऑप्शंस होते हैं इसमें ट्रेड करने की जो रिस्क होती है हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। कॉल ऑप्शन इज एन ऑप्शन टू बाय असेट एट एन एग्रीड प्राइस ऑन और बिफोर पर्टिकुलर डेट। यहाँ पे असेट जो होता है वो होता है आपका निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होता है। एग्रीड प्राइस जो होती है, जो एग्रीड प्राइस यहाँ पे मेंशन है, ये होता है आपका प्रीमियम। जो प्रीमियम आप एक कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए पे करते हो उसको कहा जाता है आपकी एक एग्रीड प्राइस। और जो ऑन और बिफोर ए पर्टिकुलर डेट रहता है ये होता है आपका एक्सपायरी डेट। तो ये है आपका एग्जैक्टली कॉल ऑप्शन। इसमें तीन चीजें नोट करनी होती है जो कि होती है आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम। तो ये आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम मतलब इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी कॉल्स क्या होते हैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ करंट वीक की ऑप्शन चेन के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने करंट वीक की निफ्टी की 10 मार्च एक्सपायरी की एक ऑप्शन चेन खोली हुई है। यहाँ पे मेंशन है स्ट्राइक प्राइस। सो ये स्ट्राइक प्राइस जो होता है ये निफ्टी के स्पॉट प्राइस के अगेंस्ट 50-50 पॉइंट के डिफरेंस से चलता है। तो निफ्टी का देखिए करंट स्पॉट प्राइस है, करंटली निफ्टी इज ट्रेडिंग एट, देखिए यहाँ पे 15,000, निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 15,863। तो यहाँ पे मैंने स्पॉट प्राइस 15,863 लिखा हुआ है। तो ये स्पॉट प्राइस का यूज करके मैं आपको आईटीएम, एटीएम और ओटीएम एग्जैक्टली होता क्या है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो आईटीएम होता है वो होता है स्ट्राइक प्राइस विच इज लेस देन द स्पॉट प्राइस। तो जो भी स्ट्राइक रहेंगे जो कि 15,863 से नीचे रहेंगे, लेस रहेंगे, उनको कहा जाता है इन द मनी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15,863 मतलब यहाँ पे इसके नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस है इनको कहा जाता है आईटीएम, इन द मनी कॉल ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे ये ग्रे कलर में या थोड़ा सा डार्क कलर में मेंशन रहता है, इनको कहा जाता है इन द मनी। जो एटीएम रहता है तो ये जो एक एग्जैक्टली लाइन रहती है इसको कहा जाता है एट द मनी। तो एट द मनी जो रहता है वो रहता है स्ट्राइक प्राइस विच इज अराउंड इक्वल टू स्पॉट प्राइस। 15,863 के अराउंड जो साथ में रहेगा वो रहेगा आपका एट द मनी। और जो ओटीएम रहता है वो होता है स्ट्राइक प्राइस विच इज ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस। सो 15,863 से जो भी बड़े रहेंगे, जो भी स्ट्राइक प्राइसेस ग्रेटर रहेगी वो रहेगी आपकी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, ये कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो स्ट्राइक प्राइस मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये जो कॉलम मेंशन है ये होती है आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस। जो एक्सपायरी होती है वो यहाँ पे मेंशन है 10 मार्च 2022। और जो प्रीमियम होता है वो जो एलटीपी का जो एक कॉलम रहता है, जो लेटेस्ट प्राइस होती है, ये होता है इसका प्रीमियम। तभी हम क्या करते हैं, 15,800 का एक कॉल ऑप्शन जो करंट वीकली एक्सपायरी का है इसको 0-10 से लेते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जैक्टली इसका प्रीमियम, एक्सपायरी और स्ट्राइक प्राइस क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी 10 मार्च 15,800 का कॉल सीएमपी है 265 रुपीज। तो देखिए निफ्टी 10 मार्च 15,800 कॉल जिसकी सीएमपी है 265। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो निफ्टी है ये हो गया एसेट, 10 मार्च जो है ये हो गया इसकी एक्सपायरी, 15,800 ये हो गया इसका स्ट्राइक प्राइस और ये 265 है, ये हो गया इसका प्रीमियम। तो देखिए पर्टिकुलर डेट विच इज एक्सपायरी डेट दैट इज 10th मार्च, एग्रीड प्राइस दैट इज प्रीमियम दैट इज 265, असेट दैट इज निफ्टी। तो ये हो गया आपका निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट। अब हम बात करेंगे हाउ इज प्रीमियम कैलकुलेटेड फॉर ऑप्शन।
तो ये जो 265 का आपको यहाँ पे प्रीमियम दिख रहा है, ये जो प्रीमियम रहता है ये बेसिकली दो चीजों से बनता है, जिसको कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो देखिए दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो देखिए अभी स्पॉट प्राइस है यहाँ पे देखिए 15,863, सो इज इक्वल टू 15,863 माइनस आपका स्ट्राइक प्राइस। तो आपका स्ट्राइक प्राइस है 15,800। तो देखिए ये जो 63 है ये हो गई यहाँ की इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये जो 15,800 का कॉल यहाँ पे है, इसमें 63 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू है। और टाइम वैल्यू जो है वो है ऑप्शन प्रीमियम विच इज 265 माइनस आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 63, ये हो गया आपका टाइम वैल्यू। तो देखिए दोस्तों, ये जो 15,800 का जो कॉल है जिसका प्रीमियम अभी 265 रुपीज चल रहा है, इसमें 202 रुपीज का टाइम वैल्यू है और 63 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू है, और ये सब मिला के होता है आपका ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू विच इज योर 63 प्लस टाइम वैल्यू विच इज योर 202, ये आ गया आपका 265। सो दिस इज हाउ एंड प्रीमियम इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। अब हम बात करते हैं हाउ कुड कॉल ऑप्शन गिव अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस। तो ये जो कॉल ऑप्शन रहता है इसको लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट का एक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। मतलब कोई भी यूजर अगर ये कॉल ऑप्शन बाय करता है तो वो मार्केट में अगर करेक्ट बुलिश मार्केट मूव अगर कैप्चर करता है तो उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और लिमिटेड लॉस हो सकता है। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऑब्स्ट्रा के कंसोल पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑब्स्ट्रा का कंसोल ओपन किया है, पोर्टफोलियो में जाएंगे, एक स्ट्रैटेजी बिल्डर करके यहाँ पे टूल होता है वहां जाएंगे, और ये जो 15,800 का निफ्टी ऑप्शंस, यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे 10th ऑफ मार्च, 15,800 का कॉल, और हम इसको बाय करके सिलेक्ट करके 265 ऐड पोजीशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसे अपना इसका पे ऑफ बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो मैक्स प्रॉफिट है, मतलब इसका मैक्स रिवॉर्ड जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, और ये जो मैक्स लॉस होता है ये रहता है -13,250। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ये एक अनलिमिटेड प्रॉफिट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब अगर यहाँ से, तो ये देखो ये जो यहाँ पे जो ये आपको लाइन दिख रही है ये आपके निफ्टी का करंट स्पॉट प्राइस है 15,863। यहाँ से अगर कोई यूजर कोई भी 15,800 का कॉल बाय करता है और अगर मार्केट बुलिश मूव यहाँ से देना स्टार्ट करता है, मतलब यहाँ से अगर निफ्टी ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है, तो देखिए यहाँ पे यूजर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए ये कॉल ऑप्शन को अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड रिस्क का एक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और यहाँ पे जो लिमिटेड रिस्क है वो क्या होती है, जो प्रीमियम यूजर ने पे किया है, मतलब ये जो 265 रुपीज का प्रीमियम जो यूजर ने पे किया है, इसकी होती है उसकी एग्जैक्ट रिस्क। ये 13,252 जो यहाँ पे रिस्क दिखाई है। तो देखिए निफ्टी का एक लॉट है आज की डेट में 50 का, तो इज इक्वल टू दिस 50 इंटू 265, 13,205, ये होती है यूजर की मैक्स रिस्क। ये मैक्स रिस्क क्यों होती है? तो देखिए दोस्तों, कोई भी ऑप्शन जो होता है, जैसे यहाँ के प्रीमियम मैंने लिखा है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ये जो टाइम वैल्यू रहती है ये जैसे जैसे एक्सपायरी डेट करीब आते चलती है वैसे वैसे टाइम वैल्यू टुवर्ड जीरो डीके होना स्टार्ट करता है, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो सिर्फ ऑप्शन में बचती है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए देखिए, अगर ये निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो यूजर को अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है रिस्क इन ट्रेडिंग कॉल ऑप्शंस, ये जो रिस्क होती है ये होती है जो प्रीमियम पेड है, ये पूरा का पूरा प्रीमियम कस्टमर का जीरो हो सकता है, और ये यहाँ की रिस्क है। ये रिस्क क्यों मेंशन है? देखिए दोस्तों, कोई भी जो कॉल ऑप्शन होता है जैसे यहाँ पे लिखा है उसका प्रीमियम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो इसका एक ब्रेक इवन पॉइंट लिखा हुआ है 16,065। ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है 265 का जो प्रीमियम आपने पे किया है, ये आपको प्रीमियम भी मिलने के लिए निफ्टी को 16,065 तक ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके ये ब्रेक इवन में, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में ये ऑप्शन आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और अगर गलती से जो आपने 15,800 का कॉल बाय किया है एक्सपायरी के दिन, मतलब 10th मार्च के दिन, अगर निफ्टी की एक्सपायरी
15,799 पे भी होगी तो भी इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है ये इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगी और टाइम वैल्यू जो रहती है ये जो 202 पॉइंट की जो टाइम वैल्यू है ये भी जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये टाइम वैल्यू भी 0 की तरफ चलना स्टार्ट करेगी। इसलिए ये जो कॉल ऑप्शन का एग्जीक्यूशन रहता है या फिर ये कॉल ऑप्शन का जो रिस्क रहता है वो टोटल प्रीमियम जो पेड है उतने अमाउंट का रिस्क रहता है। इसलिए ये कॉल ऑप्शन को लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट का एक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि एग्जैक्टली रिस्क इन ट्रेडिंग कॉल ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारा जो नजरिया होता है वो होता है बुलिश, मतलब वी आर बेटिंग ऑन बुलिश मूव इन द मार्केट। मान लो कि 15,800 का कॉल ऑप्शन जो आपने 265 रुपीज में खरीदा है, इसकी प्रोबेबिलिटी जब मार्केट 16,065 के ऊपर रहेगा तभी प्रॉफिट की बनती है। मतलब ये जो 265 का आपने प्रीमियम पे किया है ये प्रीमियम आपको वापस मिलने के लिए भी निफ्टी को 16,065 के ऊपर एक्सपायर करना पड़ेगा। अगर ये इससे नीचे एक्सपायर करता है तो ये जो 265 पॉइंट प्रीमियम आपने अभी बाय किया है ये प्रीमियम भी घटना स्टार्ट होता है और ये घट घट के आपका टाइम वैल्यू तो यहाँ से पूरा चला जाएगा। 202 पॉइंट्स का जो टाइम वैल्यू है यहाँ पे ये पूरा का पूरा 10th मार्च की एक्सपायरी का, मतलब 10th मार्च के दिन दोपहर जो आपकी अपनी एक्सपायरी होती है 3:30 उस टाइम पूरा का पूरा 202 पॉइंट जो है ये 0 हो जाएंगे। और ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये अगर 15,800 के नीचे मार्केट अगर क्लोज होता है तो ये भी पूरी 0 हो जाएगी और जो टोटल रिस्क है ये पूरे के पूरे 265 पॉइंट का टोटल रिस्क आ जाएगा। तो ये है दोस्तों रिस्क जो मेजरली इन्वॉल्व होती है कॉल ऑप्शंस के ट्रेडिंग में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने एग्जैक्टली कॉल ऑप्शन क्या होता है ये समझने का ट्राई किया। आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम कॉल्स क्या होते हैं ये भी हमने अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया। इसका जो कंपोनेंट होता है प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, ये भी हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। जो प्रीमियम कैलकुलेशन होता है ऑप्शंस का वो भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। जो ऑप्शंस का प्रीमियम होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू रहती है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो रहती है वो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस रहती है और टाइम वैल्यू जो रहती है वो ऑप्शन प्रीमियम माइनस जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है वो रहती है। उसके बाद हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि अनलिमिटेड प्रॉफिट हमें कॉल ऑप्शन ट्रेड करने के बाद कैसे मिल सकता है। ये अनलिमिटेड प्रॉफिट गेन करने के लिए निफ्टी को बुलिश मूव देना पड़ेगा यूनिडायरेक्शन टुवर्ड्स अपर साइड, जो कि जितना निफ्टी ऊपर जाता रहेगा उतना यूजर का प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। और जो रिस्क है ये रिस्क ये है कि पूरा का पूरा जो प्रीमियम यूजर ने बाय किया है वो पूरा प्रीमियम इरोड हो सकता है अगर निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो आपके स्पॉट प्राइस का जो वैल्यू आएगा एक्सपायरी के दिन वो आपके स्ट्राइक प्राइस से अगर नीचे रहा तो पूरा का पूरा जो प्रीमियम पे किया है वो पूरा का पूरा 0 हो सकता है और यही यहाँ की रिस्क है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए जो ऑप्शंस रहते हैं, कोई भी ऑप्शन हो, ये जीरो सम गेम माना जाता है। जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं इनको मार्केट में जीरो सम गेम माना जाता है। मतलब अगर कोई एक यूजर ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है तो उसके सामने कोई एक यूजर ने फॉर श्योर उतने अमाउंट का लॉस किया हुआ रहता है। इसलिए इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहती है। ये जो कॉल ऑप्शंस या फिर पुट ऑप्शंस या फिर कोई भी टाइप के ऑप्शंस रहते हैं इनको ट्रेड करने से पहले आपकी रिस्क डिफाइन कीजिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ये ऑब्स्ट्रा का टर्मिनल यूज करके। यहाँ पे आपको मान लो कि कोई यूजर 10 मार्च का 15,800 का अगर कॉल बाय करता है 265 में, उसका यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हो सकता है -13,250 और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। और इसको ब्रेक इवन आने के लिए निफ्टी को 16,065 के ऊपर एक्सपायर करना पड़ेगा 10th मार्च के दिन। तो यहाँ पे हमने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया है कि एग्जैक्टली रिस्क क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को शेयर करना मत भूलिए। Thanks for joining into the video. See you in the next video.